वही याद है एकदम क्राइसिस में। अगर हम सोचे, दिल से पूछे आज, इमीडिएटली किसकी याद आती है क्राइसिस में? जो नजदीक के होते हैं, दिल के नजदीक होते हैं ना, उसकी याद आती इमीडिएटली फर्स्ट। तो अगर बाबा का वो अनुभव रहा है इतना, तब अन्य कोई याद ना आए, ये अवस्था हो सकती है। अगर वो नहीं है तो फिर याद आएगी। तो ऐसी अवस्था हो जाए तो उसके लिए क्या करें? वैसे अनुभव हो मुझे कि यस, बाबा था, बाबा मेरे साथ है, बाबा ने ये कार्य किया। वो जब ऐसा अनुभव होगा ना तो इमीडिएटली वो निकलेगा, मेहनत नहीं लगेगी। नहीं तो अपने आप पर भी हमको आज कॉन्फिडेंस हो जाए कि नहीं, मुझे तो बाबा ही याद आने वाला है कॉन्फिडेंस। 100% कॉन्फिडेंस देखना होगा। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 4-7। मीठे बच्चे, बहन भाई के भी भान से निकल, भाई भाई समझो तो सिविल आय बन जाएगी। आत्मा जब सिविल आइज्ड बने तब कर्मातीत बन सकती है। देखो, कर्मातीत के लिए सिविलाइज्ड आइज, सिविल आइज होना जरूरी है, तो कर्मातीत होगी। प्रश्न है, अपनी खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? लास्ट में फाइंड आउट करें। 6 बातें हैं। खामियों को निकालने के लिए क्या युक्ति रचे? पता है कि ये डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट है। और डिफेक्ट का भी पता कब पता चलता है? जब मुरली मुरली का आईना ऑलवेज रहता है, तब डिफेक्ट का पता चलता है। नहीं तो जस्टिफाई करेंगे ना, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये भाव नहीं था। भगवान के महावाक्यों के बिगर अ, कमी का पता भी नहीं होता और महसूसता भी नहीं होती। और फिर महसूसता को निकालने का भी संकल्प ये भी मुरली करती है। चलो फाइंड आउट करना। ओम शांति। एक है मानव बुद्धि, दूसरी है ईश्वरीय बुद्धि। और फिर होगी दैवी बुद्धि। मानव बुद्धि है आसुरी बुद्धि, क्रिमिनल आइज्ड है ना। एक होते सिविलाइज्ड, दूसरे होते क्रिमिनलाइज्ड। देवताएं है। क्रिमिनलाइज बाबा किसे कहते हैं? पता है? दिलीप भाई को। क्रिमिनलाइज, क्रिमिनलाइज नीति बेन। अब शरीर में भी विकारी दृष्टि कि ये बहन बहन भी नहीं, लड़की है, या इस तरह से। बाबा कहते हैं वाइफ भी नहीं समझो, हस्बैंड भी नहीं समझो, क्या समझो? आत्मा समझो। वो भी क्रिमिनलाइज में आता है ना सारा। बॉडी कॉन्शियस में है। इनफैक्ट वो वोकैबुलरी से भी निकल जाए, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, ये। क्योंकि फिर वो जैसे ही वो वोकैबुलरी लौकिक लैंग्वेज आएगा तो वो भाव भी आता जाएगा। क्रिमिनल आइज। तो बाबा कहते हैं एक होते सिविलाइज्ड, दूसरे होते हैं क्रिमिनलाइज्ड। देवताएं हैं वाइसलेस, सिविलाइज्ड। और यहाँ कलयुगी मनुष्य है विशियस, क्रिमिनलाइज। उनके ख्यालात ही विशियस होंगे। क्रिमिनल आइज्ड मनुष्य रावण की जेल में पड़े रहते हैं। रावण राज्य में सब है क्रिमिनलाइज्ड, एक भी है ही नहीं, है एक भी सिविलाइज्ड सिवाय बाबा के ज्ञान के। तो कोई है ही नहीं सिविलाइज्ड। तो बाबा कहते हैं अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाबा तुमको क्रिमिनल आइज से बदलकर सिविलाइज्ड बना रहे हैं। क्रिमिनल आइज्ड में भी अनेक प्रकार के होते हैं, कोई सेमी, कोई कैसे। क्रिमिनलाइज्ड लोभ की आंखें अलग है, मोह की आंखें अलग है, क्रोध की आंखें भी अलग है।
अहंकार की आंखें अलग है और काम की आंखें पता चलता है सबको, पता चल जाता है कि बड़ी लोभ की दृष्टि है इसकी, बड़ी मोह की दृष्टि से देख रहा है। दिखाई पता चलता है ना। क्रिमिनलाइज्ड कौन से कैटेगरी में आता है? क्रिमिनलाइज्ड कौन सा विकार पांचों में से? नहीं बताए। काम। तो ये काम की दृष्टि को बाबा कहते हैं क्रिमिनलाइज्ड। जब सिविलाइज्ड बन जाएंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी। फिर ब्रदरली आइज, भाई भाई की दृष्टि बन जाएगी। सतयुग में है सिविलाइज्ड, पहले सिविलाइज्ड, मतलब फिर कर्मातीत, फिर तो वापस सिविलाइज्ड हो जाएंगे सतयुग में। आत्मा आत्मा को देखती है। एक्चुअली सिविलाइज्ड बाबा भाई भाई की दृष्टि को कह रहे हो, उसके पहले चाहिए आत्मा। हम बाबा कहते हैं भाई बहन भी नहीं, ये आत्मा है, ये अपना रोल प्ले कर रही है। चलो मेरे सहयोग कंपेनियन समझो, वाइफ नहीं समझो, हस्बैंड नहीं समझो, इसमें ये भी सिविलाइज्ड में आता है। तो बाबा कहते हैं आत्मा आत्मा को देखती है, शरीर तो रहते ही नहीं, तो क्रिमिनलाइज्ड कैसे होंगे? इसलिए बाप कहते अपने को बहन भाई के भान से निकालते जाओ। अब देखो बहन को देखते हैं या भाई को देखते हैं तो थॉट भी नहीं चलता है ना, चलता ही नहीं है ना। तो इसी तरह सतयुग में अब हमारा भी अभी संगम युग में आत्मिक दृष्टि होती जाएगी। जैसे ख्यालों ख्वाबों में भी नहीं होता है ना, मेरी बहन है या जो भी माँ है, ऐसे भाई भाई की दृष्टि हो जाए। तो बाबा कहते हैं, स्लो कर दो, आत्मा आत्मा को देखती है, शरीर तो रहते ही नहीं, तो क्रिमिनल आइज्ड कैसे होंगे? इसलिए बाप कहते हैं अपने को बहन भाई के भान से निकालते जाओ। भाई भाई समझो, ये भी बड़ी गुह्य बातें हैं, कभी किसकी बुद्धि में आ ही नहीं सकती। सिविलाइज्ड का अर्थ किसी की बुद्धि में आ ही नहीं सकता। सिविलाइज्ड कैसे होते? सिविलाइज्ड बोलते वो दुनिया लौकिक में। सिविलाइज्ड का मीनिंग क्या है? मैनर्स है, एटिकेट्स है, ये ईश्वरीय मैनर है। सिविल आइज, ई वाई ई एस, आई जेड ई डी नहीं। तो आत्मा आत्मा को देखती है, शरीर तो रहते ही नहीं है, तो क्रिमिनल आइज्ड कैसे होंगे? इसलिए बाप कहते हैं ये बहन भाई के भान से निकालते जाओ। बाप समझाते अपने को आत्मा समझो, शरीर को भूलना है, ये शरीर छोड़ना भी है बाप की याद में। मैं आत्मा बाबा के पास जा रहा हूँ, देह का होंगे तो अंदर में जरूर खाता रहेगा। मंजिल बहुत भारी है, भले कोई भी अच्छे अच्छे बच्चे हो तो भी, अच्छे अच्छे बच्चे, पुरुषार्थी बच्चे, तो भी कुछ न कुछ भूले होती है जरूर, क्योंकि माया है ना। कर्मातीत तो कोई भी हो नहीं सकता। कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में पाएंगे तब सिविलाइज्ड हो सकते हैं। कर्मातीत से सिविलाइज्ड, तो अभी है आत्मा आत्मा, सिविलाइज्ड वाला कैटेगरी में है आत्मा आत्मा, फिर कर्मातीत, फिर सतयुग में भाई बहन की दृष्टि, भाई बहन या भाई भाई की दृष्टि, मतलब वापस रूहानी ब्रदरली लव रहना, तब सिविलाइज्ड हो सकते। फिर वो रूहानी ब्रदरली लव रहता है, ब्रदरली लव बहुत अच्छा रहता है, फिर क्रिमिनल दृष्टि रहती नहीं है, तभी उच्च पद पा सकेंगे। बाबा एम ऑब्जेक्ट तो पूरी बतलाते हैं, बच्चे समझते कि ये हमारे में खामी है। रजिस्टर जब रखेंगे तब खामी का भी पता चलेगा। अगर पता ही नहीं, नोट डाउन नहीं किया, देखो एक होता है पता चलना और एक है हम नोट डाउन करते हैं। कोई भी चीज आपने, मैंने बोला ये करना है, हाँ ठीक है करना है, दो चार लिस्ट बता दी, और एक है नोट डाउन करना, दूसरा का आदत है नोट डाउन करना। दोनों की पर्सनालिटी में क्या मैसेज है?
मतलब वो सिंसियर है ना, नोट डाउन करेगा, फिर टिक मार्क करेगा, हो गया। नहीं तो बोल सकता है अरे भूल ही गया। तो बाबा कहते हैं नोट डाउन करो, रजिस्टर जब रखेंगे खामी का, तब खामी का भी मालूम वो मालूम पड़ेगा। स्लो करो इसको, और स्लो करो। हो सकता है कोई रजिस्टर न रखने से भी सुधर सकता है, परंतु जो कच्चे हैं उनको रजिस्टर जरूर रखना चाहिए। कच्चे तो बहुत है, कोई कोई को तो लिखना ही नहीं आता है। अवस्था तुम्हारी ऐसी चाहिए। कैसी चाहिए, डिस्कस किया था। अवस्था तुम्हारी ऐसी चाहिए और कोई की याद नहीं आए, पिछाड़ी की भी अवस्था। हम आत्मा बिना शरीर के आई, अब अशरीरी बनकर जाना है। जैसे आई थी वैसे जाना है। जिस स्टेट में आई थी पवित्रता की, उसी स्टेट में वापस जाना है। और फिर जहां से आई थी वहां से वहां जाना है। इसी को तो घर जाना कहते हैं ना। अभी आप घर से आए हैं तो क्या करेंगे फिर? जहां से आए वैसे जाएंगे। इस पर एक कहानी है। उसने कहा कि तुम लाठी भी ना उठाओ, वह भी पिछाड़ी में याद आई। कोई भी चीज में ममत्व नहीं रखना है। बहुतों का ममत्व पुरानी वस्तुओं में रहता है। कुछ भी याद न आए सिवाय बाप के। कितनी ऊंची मंजिल है। कहाँ ठिकरिया, कहाँ शिव बाबा की याद, ठिकरे ऑब्जेक्ट्स, और कहाँ शिव बाबा की याद। मांगने की तमन्ना नहीं होनी चाहिए। हर एक को कम से कम 6 घंटा सर्विस जरूर करनी चाहिए। आज मौका है ना, 3 घंटा। 1 घंटा इंक्लूडिंग जितना भी ट्रैफिक आवर्स आएगा ना, वो सब सेवा में डाला जाएगा। है कि नहीं? इंक्लूडिंग है ना वो तो। उसका खर्चा भी सेवा में जाएगा। ऑफिस के लिए खर्चा मिलता है कि नहीं? मिलता है ना। ऑफिस का खर्चा देते हैं ना, कन्वेंस का। तो जो भी खर्चा किया, टाइम का खर्चा किया, धन का खर्चा किया, सब सेवा में जाएगा। इसलिए ये नहीं सोचो बहुत ट्रैफिक था, बहुत ट्रैफिक है। बहुत सेवा हुई। बहुत सेवा हुई, ये फील करे। तो बाबा कहते तो 6 घंटा हो जाएगा। 6 घंटा सर्विस जरूर करनी चाहिए। कल बाबा ने सेवा के लिए कौन सा बताया था, एक संकल्प। कल 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 की। हाँ, बाप उनको याद करते हैं जो सर्विस करते हैं। तो आज देखो, मौका है, करो। वैसे तो गवर्नमेंट की सर्विस 8 घंटे होती है, आज रिड्यूस कर दिया है। हाँ, वैसे गवर्नमेंट की सर्विस 8 घंटे होती है, परंतु पांडव गवर्नमेंट की सर्विस सस्ता है। कम से कम 5-6 घंटे जरूर करो। विशेष मनुष्य कभी बाबा को याद नहीं कर सकते। अच्छा, हम योग लगाते, सर्विस है। योग कर रहे हैं, योगी बहुत बड़ा सहयोगी है। वातावरण को पवित्र बना रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, सेवा है। हम्म, हम्म। और अगर फिर वीडियो ऑन करके क्लास में बैठ के सुनते हैं, क्योंकि जो आत्माएं नहीं आती ना, वो देखते हैं आप सभी को। हमको पता नहीं चलता है, लेकिन हमारी सिंसियरिटी लोगों को बहुत इम्पैक्ट करती है। हम तो नेचुरली करते हैं, हमको प्यार है बाबा से। बट जैसे ही वो क्लास में आते हैं, वो भाई कह रहे थे, वो प्रेसिडेंट आए, बोला जैसे ही मैं नीचे पैर रखा उस दिन, तो बस लगा कि कुछ अलग ही वर्ल्ड में आ गए। एनर्जी, वाइट ड्रेस, बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ी सेवा है ना। तो बाबा कहते हैं विशेष मनुष्य कभी बाबा को याद ही नहीं कर सकते, तो कम से कम 6 घंटे जरूर करो। सत्युग में है वाइसलेस वर्ल्ड। देवी देवताओं की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तुम बच्चों की अवस्था कितनी उपराम रहनी चाहिए। कोई भी छीछी चीज में ममत्व नहीं रहना चाहिए। शरीर में भी ममत्व न रहे। इतना योगी बनना है। जब सच सच ऐसे योगी होंगे
ऐसे, तो वह जैसे फ्रेश रहेंगे। जितना तुम सतो प्रधान बनते जाएंगे, खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। 5000 वर्ष पहले भी ऐसी खुशी थी, सतयुग में भी वही खुशी होगी, यहाँ भी खुशी रहेगी, फिर यही खुशी साथ ले जाएंगे। अंत मते सो गति कहा जाता है ना, अभी की मत है, फिर गति सतयुग में होगी। अभी की मत है, अंत मते सो गति, तो अंत की मत मतलब अभी की मत, अभी जो बाबा श्रीमत दे रहे, और वो गत है सतयुग में, तो गति होगी सतयुग में। ये बहुत हम्म हाँ, सुबह लास्ट मोमेंट, लास्ट ब्रेथ की बात है वो, ठीक है, लेकिन अंत मते, अभी की मत, वही सत्युग की गत। ये बहुत विचार सागर मंथन करना होता है। बाप तो है ही दुख हरता सुख करता, तुम कहते हो हम बाप के बच्चे हैं, तो किसको भी दुख नहीं देना चाहिए, सबको सुख का रास्ता बताना चाहिए। यदि सुख नहीं देते मतलब तो दुख देते हो, ऐसा हो सकता है? सुख और दुख है, न्यूट्रल नहीं होता है। कैसे होता है? अब अगर सुख नहीं देते तो दुख देते। देखो, स्टेबल रखना, सुख मतलब इलेटेड नहीं, एक्साइटमेंट नहीं, स्टेबल रखना। अच्छा खासा वो अपना काम कर रहा है, तो दुख देने वाला क्या करे, एक छोटी सी बात बोल देगा। तो उस आत्मा को स्टेबल रखना मतलब सुख देना। जब सुखी होते तो क्या होते, स्टेबल होते हैं माइंड। तो जब बाबा कह रहे हैं जब बच्चे अच्छी सर्विस तो सुख नहीं देते तो जरूर दुख देंगे। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम पुरुषार्थ करते हो सत्व प्रधान बनने के लिए, पुरुषार्थी भी नंबरवार होते। जब बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं तो कल की बात, तो बाप उनकी महिमा करते हैं। नहीं देखो, करो भाई करो। यह क्या क्या महिमा करते, ये फलाना बच्चा योगी है। सुना? सभी ऑनलाइन फरिश्ते भी, जो बच्चे अच्छी सर्विस करते तो बाप उनकी महिमा करते कि ये फलाना बच्चा योगी है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह वाइसलेस लाइफ में है, क्योंकि बिना वाइसलेस हुए सेवा, बाबा की सेवा नहीं हो सकती। जरा भी ऐसे वैसे ख्यालात नहीं आते हैं, वही पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। तुम ब्राह्मणी सिविलाइज्ड बन रहे हो, मनुष्य को कभी देवता नहीं कहा जा सकता है। जो क्रिमिनलाइज्ड होगा वह पाप जरूर करेगा। सत्युगी दुनिया पवित्र दुनिया है, यह है पतित दुनिया। यह अर्थ भी नहीं समझते नहीं है। जब ब्राह्मण बने तब समझे। कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है। देखो आज का वो फीडबैक मिलता है ना, जो मिले, लेकिन जब फुर्सत होगी तब आऊंगा। बाबा समझते हैं, जो ऐसे बोलते हैं आएगा भी नहीं। ये तो बाप की, बाबा कहते हैं ऐसे अगर कहे, बाप समझते आएगा भी नहीं, ये तो बाप की, बोलो बोलो अगर ऐसे कोई कहते हैं। इंसल्ट है, गिलानी है, बाप की गिलानी। लानी है। हाँ, बाप की इंसल्ट है। फुर्सत होंगे तब आएंगे। इतनी अच्छी बात और इतना अच्छा बाप, भगवान सामने बैठा है। हाँ, मनुष्य से देवता बनते हैं तो फौरन करना चाहिए ना। कल पर डाला तो माया नाक से पकड़ गटर में डाल देगी। कल कल करते काल खा जाएगा। इसलिए कहते हैं क्या, एक और कहावत है, कल करो से आज करो। काल करते आज कर, हाँ, आज आज करते करना, अब। अभी करना। एक और कहावत है, अच्छा कार्य, मैंने बोल दिया, हिंट तो दे ही दिया, अच्छा कार्य। शुभ कार्य आज ही करना। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। कितनी देरी नहीं करनी चाहिए?
संकल्प आया तो लेफ्ट हैंड को भी नहीं पता चले राइट हैंड क्या कर रहा है, इतना फास्ट होना चाहिए शुभ कार्य। काल तो सिर पर खड़ा है, कितने मनुष्य अचानक मर पड़ते, अभी बॉम्ब्स गिरे तो कितने मनुष्य मर जाएंगे, अर्थक्वेक होती है ना तो पहले थोड़ी पता पड़ता है। ड्रामा अनुसार नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है, जिसको तो कोई जान ही नहीं सकता, बहुत नुकसान हो जाता है। फिर गवर्नमेंट रेल का किराया आदि भी बढ़ा देती है, मनुष्य को तो जाना ही पड़े। ख्याल करते रहते कैसे आमदनी बढ़ाई जो मनुष्य दे सके। मतलब एक प्रॉब्लम चल रही है, अभी हुआ ना टर्मिनल 1 का, तो फिर दूसरे फ्लाइट्स रेट बढ़ा देंगे, इसलिए वो डीजीसीए ने ऑर्डर इमीडिएटली पास किया। तो पहले तो एक प्रॉब्लम है बेचारों का, ऊपर से फिर तो बाबा कहते हैं ये तो दुनिया ही क्रिमिनलाइज्ड है, तुम अभी सिविलाइज्ड बनते हो, मेहनत है। ऊंच पद पाना मासी का घर नहीं है, जो बहुत सिविलाइज्ड बनेंगे वही उच्च पद पाएंगे। तुम तो यहाँ आए हो नर से नारायण बनने के लिए, परंतु जो सिविलाइज्ड नहीं बनते, ज्ञान उठा नहीं सकते, वह पद भी कम पाएंगे। अगर अभी भाई भाई की दृष्टि नहीं करी, सिविलाइज्ड नहीं बने आपस में, तो कम पद पाएंगे। इस समय सभी मनुष्य के क्रिमिनलाइज्ड वर्ल्ड, क्रिमिनलाइज्ड, देखो वो वर्ल्ड ही सिविलाइज्ड का है, तो उसमें जो हाईएस्ट कैटेगरी होगा सिविलाइज्ड में अभी, वो नंबर 1 होगा। अंडरस्टूड है? हाँ। तो सतयुग में होती है सिविलाइज्ड। बाप समझाते, मीठे बच्चे तुम देवी देवता स्वर्ग के मालिक बनना चाहते हो, तो बच्चे बार बार आज का फोकस क्या बहुत बहुत सिविलाइज्ड बनो, सिविलाइज्ड। उसमें भी अपना अपने अपने प्रति की दृष्टि भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। खुद स्वयं के प्रति अगर सिविलाइज्ड दृष्टि नहीं है, दैहिक दृष्टि है, तो अन्य आत्माओं की भी कैसे होगी हमारे प्रति। हमारा ही वाइब्रेशन क्या है, जो मेरी दृष्टि है वो मेरी वृत्ति है, वो मेरा वाइब्रेशंस है। तो जो वृत्ति है वो वाइब्रेशंस है, तो मेरा वाइब्रेशंस कैसा है, लो वाइब्रेशंस। दुनिया में किस किस के लो वाइब्रेशंस है, बहुतों के, तो ऑटोमेटिक उसका ध्यान कहाँ जाएगा, क्योंकि सेम है ना, तो इमीडिएटली उसका उसी तरह की दृष्टि उसकी बन जाएगी, और उसके लिए बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि इसकी वैसे ही लो कैटेगरी वैसे ही उसी लेवल का है। तो इसलिए स्वयं को बहुत हाई वाइब्रेशन में रखना, तो स्वयं की दृष्टि, और जब स्वयं की दृष्टि होगी तो वैसे ही कृति भी होगी, उस तरह का ही सब एक्शंस भी होगा। तो इसलिए तो लोग बोलते हैं आज कि हम लोग थोड़ी कुछ गलत करते हैं, तुम लोग ऐसे करते हो। दुनिया में जो भी मर्डर और ये सब करते हैं, वो क्या कहते हैं, करने वाले करते हैं तब, क्योंकि वाइब्रेशन तो वैसे ही उनके लो है। इसलिए बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते हैं तुम देवी देवता स्वर्ग के मालिक बनना चाहते हो, तो बहुत बहुत सिविलाइज्ड बनो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तब 100% सोल कॉन्शियस बन सकेंगे। कोई को भी अर्थ समझाना है, सत्युग में पाप की कोई बात ही नहीं होती, वह है ही सर्वगुण संपन्न संपूर्ण सिविलाइज्ड वर्ल्ड। ये भी एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी है, दृष्टि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी है, क्योंकि दृष्टि खराब होती है ना, तो दूसरा भी कितना खराब फील करता है, कॉन्शियस फील करता है। तो इसलिए सतयुग में कैसे होंगे, हमारे पास कन्याएं आती है, बाबा के घर में रहते हैं मधुबन में, तो जो मतलब कई नई नई को भी भेजते हैं, चलो जिनका संकल्प है समर्पित होना है, तो वो एक फीडबैक जरूर देते हैं, इतना बड़ा संगठन होता है, इतने भाई है बहन है, बोला एकदम सिक्योर फील करता है। और माँ बाप भी ऐसी जगह ऐसे नहीं लगता है कि इतना भाइयों के बीच में भेज रहे हैं बहनों को,
कन्याओं को। तो बाबा कारण क्या है? सिविलाइज्ड आत्मा को सिक्योर प्रोटेक्टेड फील करता है। चंद्रवंशी की भी 2 कला कम होती है। चंद्रमा की भी पिछाड़ी में आकर बाकी लकीर रहती है, एकदम नील नहीं होती। कहेंगे प्रायलोप हो गया, बादलों में दिखाई नहीं पड़ता। तो बाप कहते तुम्हारी ज्योति भी बिल्कुल बुझ नहीं जाती है, कुछ न कुछ लाइट रहती है। सुप्रीम बैटरी से फिर तुम पावर लेते हो। किस समय की बात है? तुम्हारी ज्योति बिल्कुल बुझ नहीं जाती है। एंड, कलयुग एंड, कलयुग नहीं, एंड में अगर बुझ गई तो फिर वो जल नहीं सकती। इसलिए लॉ ऑफ एंट्रोपी क्या है? हाँ, जब उसकी लोएस्ट होती है एनर्जी, तब एक एक्सटर्नल एनर्जी फोर्स आता है, उसको रिकिंडल करता है उस सिस्टम को। लॉ ऑफ एंट्रोपी, एनर्जी मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर, और व्हेन एकदम लोएस्ट स्टेट में है तब एक एक्सटर्नल फोर्स आके उसको रिकिंडल करता है। तो बाबा कहते हैं, तो बाप कहते तुम्हारी ज्योत भी बिल्कुल बुझ नहीं जाती है, कुछ न कुछ लाइट रहती है। एनर्जी की बात है ना। सुप्रीम बैटरी से फिर तुम पावर लेते हो। खुद ही आकर सिखलाते कि मेरे साथ तुम कैसे योग रख सकते हो। टीचर पढ़ाते बुद्धि योग, तो बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है ना। टीचर जो मत देंगे वो पढ़ेंगे ना। हम भी पढ़कर टीचर अथवा बैरिस्टर बनेंगे। इसमें कृपा व आशीर्वाद आदि की बात ही नहीं रहती। माथा टेकने की भी दरकार नहीं। हाँ, कोई हरिओम या राम राम करते हैं तो रिटर्न में करना पड़ता है। माथा टेकते हैं तो हम भी माथा झुकाते हैं, अकड़ नहीं है वैसी हमारी। हाथ जोड़ते हैं तो हम भी हाथ जोड़ देते हैं। ये एक इज्जत देनी होती है, अहंकार नहीं दिखाना है। देखो कितना बाबा एटिकेट सिखाता है। क्या एटिकेट है इसमें? हाँ, मतलब हाथ जोड़ना है, भले जोड़ो। मंदिर में जाते हाथ जोड़ना है, जोड़ो। वो माथा टेकते, आप भी माथा टेको। ये इज्जत देनी होती है। पर हमें क्लियर है, हमारो हमारी एनर्जी वो हमारी वो विग्रह है। तो हाँ, कोई हरिओम या राम राम करते हैं तो ओम शांति कहे। भले ओम हरिओम को, हरे कृष्णा को, हरे राधे राधे को। ठीक है गुलाब भाई, क्या बोल रहे बाबा? राधे राधे कहते राधे राधे को। पर दीदी आपने एक चीज नहीं बताई, वाइफ को वाइफ नहीं कहना, पर संगम भी शब्द कौन सा है ये नहीं बताया। संगम युगी शब्द है ना। आत्मा, महान आत्मा, अलग अलग नाम से बोलना। नहीं युगल, हमारा युगल, बाबा के युगल घर में वर्ड, युगल, हाँ युगल वर्ड युगल बोलो, पर, वाइफ नहीं बोलते। युगल वर्ड बोलो। मतलब युगल, वाइफ, चाहे हस्बैंड भी बोलेगा तो युगल बोलेगा, वाइफ भी बोलेगा तो युगल। मालूम है ना यहाँ की टर्मिनोलॉजी? हाँ मनीष भाई, ये ये बताने की ब्राह्मण की जरूरत थी। टर्मिनोलॉजी है। हाँ हाँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है? देखो बाबा, हर चीज की मुरली मतलब ही सारी A to Z पूरे दुनिया में रहने की लाइफ स्किल्स इस मुरली। अगर एक भी मुरली मिस नहीं करे ना, उसका कोई भी लाइफ का स्किल्स मिस नहीं होता है। इसलिए अगर आज की मुरली मिस करी तो देखो ये स्किल मिस हो जाएगा। तो बाबा ने क्या कहा? म- हाँ, कोई हरिओम या राम राम करते तो रिटर्न में करना पड़ता है। यह एक इज्जत देनी होती है, अहंकार नहीं दिखाना है। तुम जानते हो हमको तो एक बाप को ही याद करना है। कोई भक्ति छोड़ते तो भी हंगामा हो जाता है। भक्ति छोड़ने वाले को नास्तिक समझते हैं। उनके नास्तिक कहने और तुम्हारे कहने में कितना फर्क है? हम नास्तिक कहते हैं, वो कहते भक्ति नहीं करते। हम नास्तिक कहते हैं जो जानते, बाप को जानते नहीं है। तो
बाबा कहते दोनों में फर्क है। तुम कहते हो वो बाप को नहीं जानते इसलिए नास्तिक निधन के, इसलिए सब लड़ते झगड़ते रहते, घर घर में झगड़ा अशांति है, क्रोध की निशानी है अशांति। वहां कितनी अपार शांति है। मनुष्य कहते भक्ति में बड़ी शांति मिलती है, परंतु वह है अल्पकाल के लिए, सदा के लिए शांति चाहिए ना। तुम धनी से निधन के बन जाते हो, तब शांति से फिर अशांति में आ जाते हो। पहले धनी थे, मतलब हमारा धनी धुरी था, भगवान था। अभी निधन के कोई है ही नहीं। ऑर्फन्स बाबा कहते हैं, क्योंकि लड़ाई लड़ रहे झगड़ रहे तो कोई है नहीं ना ऊपर। कहते हैं ना कोई तुम्हारा धनी धोरी नहीं है कि आपस में लड़ते झगड़ते रहते। तो ये स्टेट ऑफ द सोल, उसको बाबा कहते हैं निधन, ऑर्फन्स। बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देते, हद के बाप से हद के सुख का वर्षा मिलता है। वो वास्तव में दुख का काम कटारी का वर्षा, जिसमें दुख ही दुख है। इसलिए बाप कहते तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। बाप कहते मुझ पतित पावन बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज याद और सहज ज्ञान, सृष्टि चक्र का। तुम अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझेंगे तो जरूर स्वर्ग में आएंगे। स्वर्ग में सब सिविलाइज्ड थे, दे अभिमानी को क्रिमिनलाइज्ड कहा जाता है। सिविलाइज्ड में, बार बार आज एक ही फोकस है, सिविलाइज्ड में कोई विकार नहीं रहता। बाप कितना सहज कर समझाते, परंतु बच्चों को भी ये याद नहीं रहता। क्यों? अब याद क्यों नहीं रहता जो बाबा इतना पढ़ाते? माया। आज का फोकस क्यों क्यों नहीं याद रहता? क्योंकि क्रिमिनलाइज्ड है। देखो इसके कारण याद भी नहीं रहता, मेमोरी का कनेक्शन है। बार बार वही देह के भान में आ जाते हैं ना। आत्मिक भान रहे तो सब बातें याद रहती है। तो छीछी दुनिया ही याद पड़ती है। बाप कहते इस दुनिया को भूल जाओ। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। क्या बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा। मिला वाह पॉइंट बाबा। मिला। हम्म 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 अच्छा अच्छा। अरे बाकी और बाकी मांगने की तमन्ना, 3-4 बातें होगी। 3 बातें, रजिस्टर रखना, मांगना नहीं, और हाँ हाँ किसी चीज ममत्व में नहीं। 3 हो गया। किसी चीज में हाँ ममत्व हो नहीं रखना। मांगने वाला हो गया, मांगना, कमियां, पुरानी चीज में ममत्व न रहे, अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना न रहे, ये हो गया। चक्र को आज का अच्छा वाइफ अच्छा वाइफ को युगल रजिस्टर शब्द यूज रखना। करना, वाइफ को युगल शब्द बोलना। ये अच्छा अच्छा, ये एटिकेट में आता है। एटिकेट में खामियों को निकालने की युक्ति। अंत में ऐसी अवस्था तक पहुंचना है कि एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद नहीं, खामियों को निकालते निकालते। ठीक है, और एक और बाकी है, रोज अपना पोता मेल रखो, रजिस्टर रखो। रजिस्टर रखो, पोता मेल रखो, बात देखिए। तो अपना कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो 1, उसमें रोज का पोता मेल नोट करो। रजिस्टर रखने से अपनी कमियों का मालूम पड़ेगा, फिर उसे सहज ही निकाल सकेंगे। तीसरा है कमियां खामियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचना है जो एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद न रहे, किसी भी पुरानी चीज में ममत्व न रहे, अंदर में कुछ भी मांगने की तमन्ना न रहे, इच्छा मात्रम विद्या। ओके, वरदान है
चतुर सुजान बाप से चतुराई करने के बजाय महसूसता शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त भव। चतुर सुजान बाप से चतुराई करने के बजाय महसूसता शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त भव। बड़ा डीप वरदान है। कई बच्चे चतुर सुजान बाप से भी चतुराई करते हैं। धारणा बता देना। अच्छा सॉरी ऐसा नहीं बनना पता है ना, ऐसा योगी बनना है जो शरीर में जरा भी ममत्व न रहे। अच्छा हाँ ये पढ़ा ना, नहीं पढ़ा। अच्छा देखो याद भी नहीं रहता ऐसा। वही ये इसको कहते कंडीशनिंग। ऐसा योगी बनना है जो शरीर में जरा भी ममत्व न रहे, कोई भी छीछी चीज में आसक्ति न जाए, अवस्था ऐसी उपराम रहे, खुशी का पारा चढ़ा हुआ हो, काल सिर पर खड़ा है इसलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। मन ही मन में बात न रहे शुभ कार्य करने की, कल पर नहीं छोड़ना है। अच्छा वरदान तो लिख ही लिया है, कल पर नहीं छोड़ना है। काल सिर पर खड़ा है इसलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है, कल पर नहीं छोड़ना है। वरदान तो लिखा ना, चतुर सुजान बाप से चतुराई करने के बजाय महसूसता शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त भव। सर्व पापों से मुक्त भव। कई बच्चे चतुर सुजान बाप से भी चतुराई करते हैं, अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस कर लेते हैं, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती, इसलिए परिवर्तन नहीं होता है। कई है जो समझते ये ठीक नहीं है, लेकिन सोचते कहीं नाम खराब ना हो, इसलिए अपने विवेक का खून करते हैं। यह भी पाप के खाते में जमा होता है। इसलिए क्या है, कोई बात में हमको पता है, जैसे होता है ना कुछ, ये रॉन्ग कर्म नहीं करना चाहिए, लग रहा है बाबा की श्रीमत पता है अंदर से, लेकिन अगर नहीं करे तो फिर प्रमोशन नहीं होगी या कुछ ऐसा नहीं होगा। तो इस कारण वो पता होकर विवेक बोल रहा है, उस विवेक को एकदम खून कर देते बाबा, उसको कहते बिल्कुल इग्नोर कर देते और वो काम कर लेते, जबकि पता है श्रीमत है, मुरली सुनते हैं तो ये सब पता है। इसको बाबा कहते एक तो विवेक का खून, और दो बातें हैं। हाँ ये पहली में ये है, दो सिचुएशंस बताई बाबा ने कि उस समय जैसे सपोज कोई बात बोली और चार लोग हैं बीच में, और अगर अब उस समय हम बहस करेंगे, बड़ों ने बोला है तो फिर अच्छा नहीं लगता है, तो बोल कर देंगे, मतलब हाँ सॉरी नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि अगर ऐसे उस समय बहस करे, सामना करे बड़ों का, लेकिन अंदर से
महसूसता नहीं है, अंदर से लगता है कि नहीं मैं फिर भी राइट हूँ, ये बड़ों ने ये बोला है, ये क्यों मुझे बोलते हैं। फिर जब कोई नहीं होता है ना, फिर जाके बोलेंगे तुमने ऐसे क्यों बोला मुझे। वैसे उस समय एग्री कर लिया, हाँ सॉरी दीदी, मैंने आपने राइट बोला, या जो भी कुछ बात है, एनी सिनेरियो हो सकता। ये बाबा कहते ये चतुराई है, महसूसता, ये सच्चाई नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा, इसलिए चतुराई को छोड़ सच्चे दिल की महसूसता से स्वयं को परिवर्तन कर पापों से मुक्त बन। चलो उसने मुझे सबके बीच में जोर से कहा, अब उस समय मुझे एक ज्ञान की दृष्टि से अच्छा नहीं लगता है बोले, लेकिन ठीक है मेरी इसमें ये गलती थी ना, वो मैं महसूस करती हूँ और अब मैं चेंज करूंगी। ये नहीं दिखाने के लिए महसूस किया। क्लियर हुआ सबको? अच्छा स्लोगन है, जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति। तो आज के एटिकेट भी है, ये महसूसता वाला, ये एटिकेट भी है। और कौन सा एटिकेट बाबा ने आज बताया? एटिकेट में एटिकेट में वाइफ को युगल कहना। हाँ ये भी एटिकेट है। ये बड़ा फोकस है। हाँ ये भी बहुत है, एटिकेट है। ये बाबा ने बहुत फोकस किया इस पर। युगल कहना, गुलाब भाई तो महान आत्मा कहते हैं, युगल भी नहीं, महान आत्मा, ओनली महान आत्मा, आत्मा आत्मा, सब आत्मा है, बुलाते भी ऐसे ही आत्मा आत्मा। उससे भी हाई हो गया ना, सिविलाइज्ड, क्योंकि आत्मिक दृष्टि फाइनल है। जब हम किसी को बोलते तब आत्मा नहीं बोले कि किसी को इंट्रोड्यूस करना है, तब युगल वर्ड यूज करें, वैसे आत्मा वर्ड है। अच्छा और कौन सा एटिकेट है? हाँ राधे राधे बोलना है, बोलो। हरिओम कहना है, हरिओम कहो। देखो बाबा की मुरली लाइफ स्किल्स है, दिलीप भाई है कि नहीं? कोई जरूरत नहीं मैनेजमेंट की किताब पढ़ने की। अच्छा आज के अव्यक्तिशाली, कोई गाली दे, सॉरी सॉरी, चौथा है ना आज, संतुष्ट को संतुष्ट रखना, स्नेही को स्नेह देना, सहयोगी के साथ सहयोगी बनना, यह महावीरता नहीं है। लेकिन कोई कितना भी असहयोगी बने, अपने सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को सहयोगी बनाना, इसको महावीरता कहा जाता है। कमजोर को कमजोर समझ छोड़ न देना, लेकिन उसको बल देकर बलवान बनाओ। कमजोर को हाई जंप देने योग्य बनाओ। उसका स्वभाव संस्कार है, मानता नहीं है, जिद कर रहा है, कहते छोड़ो ना बाबा बहुत जिद्दी है, ये भी रॉन्ग है। उसको बल देकर बलवान बनाओ। ऐसी आत्माओं को हम अमृत वेले के बाद वो इमर्ज करते हैं। आत्मा को बहुत बल चाहिए, जिद है ना, कोई संस्कार के वशीभूत है ना, उसको बहुत, और हम देखते धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आता है। बाबा राइट कहते हैं, उसको बल देकर बलवान बनाओ, कमजोर को हाई जंप देने योग्य बनाओ, तब कहेंगे महावीर अथवा सब पर उपकार करने वाले। तो ये है बाबा के महावाक्य। अच्छा जी।